श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री ब्रज के भक्त से आज हम भक्त श्री पिसीमा गोस्वामिनी और गोपेश्वर गोस्वामी के भक्ति जीवन चरित्र कथा का श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। पश्चिम बंगाल में सिवड़ी जिले के अंतर्गत सरका रायपुर नामक ग्राम है, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्री मुरारी गुप्त के सेवित बाल रूप श्री निताय गौर विग्रह की सेवा उनके भाई के वंशजों द्वारा कई पीढ़ियों से होती आ रही थी। एक समय ऐसा आया जब उस वंश में श्री विग्रह की सेवा करने वाला कोई न रहा। ग्राम के सब लोग महामारी और मलेरिया के प्रकोप के कारण ग्राम छोड़कर चले गए। कुछ दिनों में ग्राम ने जंगल का रूप धारण किया। निताय गौर का मंदिर ध्वस्त हो गया। शिव विग्रह कूड़े के नीचे दब गए। पास के ग्रामों के लोग इस जंगल का उपयोग ढोर चराने के लिए करने लगे। कुछ वर्ष बाद एक ग्वाले ने, जो वहां नित्य गाय चराने जाया करता था, देखा कि उसकी गाय में से जो सबसे अधिक दूध देती है वह एक निश्चित स्थान पर खड़ी होकर रोज थन से दूध टपकाया करती है। यह बात आसपास के गांव में फैल गई। लोगों ने उस स्थान की खुदाई की तो निताई गौर के शिव विग्रह निकले। शिव विग्रह की चौकियों के नीचे खुदा था दास मुरारी गुप्त। सिवड़ी के लोगों ने शिव मूर्तियों के अंगरंग और अभिषेक के पश्चात उनकी सेवा की उत्तम व्यवस्था की। कुछ दिन बाद तीर्थ यात्रा को निकले उड़ीसा निवासी सिद्ध बलराम दास बाबा जी महाराज को स्वप्नादेश हुआ। तदनुसार वे सिवड़ी में रहकर इन मूर्तियों की सेवा करने लगे। श्रीमती चंद्रशशी गोस्वामिनी नदिया जिले के अंतर्गत टेला ग्राम के प्रसिद्ध और धनी मुखोपाध्याय वंश की कुल वधू थी। वे अपनी जमींदारी के किसी काम में सिवड़ी गई। गौर निताई के मंदिर के निकट एक मकान लेकर रहने लगी। नित्य प्रति बाल रूप गौर निताई की मनोहर मूर्तियों को दर्शन करती और एक मन दूध की खीर का भोग लगाती। एक दिन स्वप्न में देखा कि गौर निताई दोनों भाई उनसे कह रहे हैं, माँ, हमें बड़ी भूख लगी है, तो अपने हाथ से खीर पका कर खिला। भाग्यवती ब्राह्मण कन्या ने जब बलराम दास बाबा जी से स्वप्न की बात कही, तब वे बोले, वैष्णव शास्त्रों के अनुसार किसी अदीक्षित व्यक्ति द्वारा ठाकुर की रसोई नहीं बनाई जा सकती। चंद्रशशी देवी ने श्री बलराम दास बाबा जी से मंत्र ग्रहण किया और अपने हाथ से खीर पकाकर गौर निताई को भोग लगाया। उसी रात उन्होंने देखा कि दोनों बालक उनके पास आकर उनका आंचल पकड़कर कह रहे हैं, माँ, तुम जाओ नहीं, तुम चले जाओगी तो हमें खीर कौन खिलाएगा? तुम हमारी माँ हो, हम तुम्हें जाने ना देंगे। चंद्रशशी ने प्यार से कहा आंचल छोड़ने को, पर उन्होंने ना छोड़ा। खींचातानी में आंचल फट गया। उसका एक टुकड़ा गौर के हाथ में रह गया। चंद्रशशी की निद्रा भंग हुई तो देखा कि सचमुच उनके आंचल का एक कोना फटा हुआ है। उसी समय उन्होंने बलराम दास बाबा जी से जाकर स्वप्न का सारा वृत्तांत कहा। अभी सूर्योदय हुआ ही था। मंदिर का द्वार खुला नहीं था। बलराम दास बाबा जी ने झट जाकर द्वार खोला और शिव विग्रह को जगाया। सभी को देखकर विस्मय हुआ। गौर के हाथों में चंद्रशशी के आंचल का फटा हुआ अंश। सभी प्रेमानंद में विभोर हो गए। सब चंद्रशशी के भाग्य की सराहना करने लगे। चंद्रशशी तन मन के सुध खोकर एक अपूर्व भाव मुद्रा में डूबने और उतरने लगी। चंद्रशशी ने देश जाने का विचार सदा के लिए त्याग दिया। धन संपत्ति और आत्म स्वजनों का मोह भी छोड़ दिया। मंदिर में रहकर अपने प्राण धन गौर निताई की सेवा करने लगी। उनकी आयु इस समय 20 वर्ष की थी। इतनी अल्प अवस्था में घर द्वार छोड़कर मंदिर में बाबा जी के साथ रहने के कारण लोग उनके संबंध में तरह तरह की बातें कहने लगे। इससे उन्हें असह्य दुख हुआ। एक रात वे अपने दुख की बात गौर निताई से कहते कहते सो गई। स्वप्न में गौर निताई ने उनके गले में बाहें डालते हुए कहा, माँ, हमें लेकर वृंदावन चलो। अति शीघ्र चंद्रशशी और बलराम दास बाबा जी गौर निताई को लेकर नौका द्वारा वृंदावन पहुँचे। जिस समय नौका घाट पर आकर लगी, नदिया जिले की भक्ता नाम की एक भक्तिमती रमणी यमुना स्नान कर रही थी। वे बड़े आदर से गौर निताई और उनकी सेविका को वनखंडी मोहल्ले में अपने घर ले गई। चंद्रशशी उनके घर रहकर गौर निताई की सेवा परमानंद पूर्वक करने लगी। भक्तिमती भक्ता सेवा कार्य में उनकी सहायता करने लगी। चंद्रशशी भक्ता देवी को दीदी कहकर पुकारती। मोहल्ले के लोग भक्ता देवी को पिसी माँ, बुआ जी कहकर पुकारते, इसलिए चंद्रशशी को भी वे पिसी माँ कहने लगे। पिसी माँ गोस्वामी ने किसी प्रकार निताई गौर का पुत्रवत लालन पालन करते और निताई गौर कितना उनकी सेवा से प्रसन्न रहते, यह सिवड़ी की ही एक घटना से स्पष्ट है।
एक दिन निताई गौर के लिए रसोई करते करते उन्हें मासिक स्त्री धर्म के लक्षण दिख पड़े। वे रसोई घर से बाहर जाकर मंदिर के सामने आंगन में लेटी रही और निताई गौर की ओर देख देख अश्रु प्रवाहित करने लगी। आज मेरे निताई गौर को मेरे हाथ की रसोई का भोग ना लग सकेगा। इस बात का दुख करते करते उन्होंने जैसे जागृत अवस्था में ही स्वप्न देखा। निताई गौर दोनों भाइयों ने उनके निकट आकर कहा, माँ, दुख की कोई बात नहीं, तुम हमारी माँ हो और हम तुम्हारी प्रतिपाल्य संतान। तुम भी वही करो जो साधारण जननी ऐसी अवस्था में किया करती है, उसमें कोई दोष नहीं। उठो, स्नान करो, हमें खाने को दो, बड़ी भूख लगी है। अब से तुम इस रोग से मुक्त हो जाओगी। पिसी माँ ने आदेशानुसार कार्य किया। उसके बाद से उन्हें कभी मासिक धर्म नहीं हुआ। वृंदावन आने के पश्चात कौतुकी निताई गौर भांति भांति की लीला कर पिसी माँ और अन्य भक्तों को सुखी करने लगे। उन्हें कभी किसी वस्तु की आवश्यकता होती, कभी किसी वस्तु की। वे कहीं न कहीं से मांग जांच कर उसकी पूर्ति कर लेते। सर्व ऐश्वर्य परिपूर्ण होते हुए भी प्रभु प्रेम के राज्य में सदा कंगाल है। प्राकृत जगत की इच्छा अच्छी से अच्छी और कीमती से कीमती वस्तु का भी कोई मूल्य नहीं, यदि वो प्रेम पुष्प की गंध से सुवासित नहीं है, यदि उसे किसी प्रेमी के कर कमल ने स्पर्श नहीं किया है। ऐसी वस्तु प्रभु को अपने प्रेमी भक्तों के अतिरिक्त और किससे प्राप्त हो सकती है। उनके अपने भंडार में तो इसके होने का कोई प्रश्न ही नहीं। इसलिए तो वे भक्तों के आगे सदा हाथ पसारे रहते हैं। भूखा क्या न करता। प्रेम से दी हुई वस्तु की उनकी भूख इतनी प्रबल होती है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति होते हुए भी भक्तों के आगे भिखारी बनने में उन्हें तनिक भी संकोच नहीं होता। गौर निताई के पास खड़ाऊ नहीं थी। माँ से खड़ाऊ ला देने को कहते तो शायद वे कहती, खड़ाऊ का क्या करोगे, तुम्हें कहाँ जाना आना रहता है। वे कब चाहती कि उनके बालक उन्हें छोड़कर एक क्षण के लिए भी कहीं जाए, इसलिए वे किसी दूसरे भक्त की बाट देखते रहते। श्रावण के महीने में शेरपुर बंगुड़ा से संभ्रांत बंगाली परिवार की एक महिला झूलन के दर्शन करने वृंदावन आई। वे गौर निताई के मंदिर के निकट चिड़िया कुंज में रहने लगी। उस दिन तीसरे पहर कुछ कुछ वृष्टि हो रही थी। मंदिर के बरामदे में बैठी पिसी माँ बाएं हाथ से निताई गौर का पंखा खींच रही थी, दाहिने हाथ से माला कर रही थी। वृष्टि तेज होने लगी। पिसी माँ को तंद्रा सी आ गई। उसी समय उन्होंने देखा कि निताई मंदिर से निकले और पानी में भीगते हुए आंगन में उतरे। गौर ने उनका अनुगमन किया। वे चीख पड़ी, ओरे निताई गौर, कहाँ जा रहे हो, भीगते भीगते शद्दी हो जाएगी। उन्हें लगा कि जैसे उन्होंने जागृत में स्वप्न देखा हो। वे फिर पंखा खींचने लगे और फिर तंद्रा आ गई। निताई गौर चिड़िया कुंज में जा पहुँचे। पूर्वोक्त तो महाभाग्यवती शेरपुर बंगुड़ा निवासिनी महिला भी उस समय सो रही थी। निताई गौर उनके सिरहाने जा बैठे। उनका सिर हिलाते हुए बोले, यहाँ सोने आई है, उठ। स्वप्नावस्था में वे बोली, कौन हो तुम। हमारा नाम निताई गौर है। हम वनखंडी की पिसी माँ के पुत्र हैं। तुम पिसी माँ के पुत्र, किस प्रकार। मोहल्ले के लोग हमें पिसी माँ के पुत्र ही कहते हैं। वृंदावन के सब लोग जानते हैं हम उनके पुत्र हैं। तो तुम यहाँ कैसे। हमारे पास खड़ाऊ नहीं है, देखना हमारे पैर कीचड़ में कैसे सने हैं, हमें खड़ाऊ दे। महिला निताई गौर का रूप देखकर मुग्ध हो गई। उन्होंने ऐसे रूप की पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। तंद्रा भंग होने पर वह उन दोनों बालकों का स्मरण कर रोने लगी। रोते रोते घर से निकली। वृष्टि अभी भी हो रही थी। पथ में जिसे देखती उसी से पूछती, पिसी माँ के पुत्र निताई गौर का घर कहाँ है। एक व्रजवासी ने वनखंडी के निताई गौर का मंदिर दिखा दिया। महिला ने भीतर प्रवेश किया। पिसी माँ उस समय भी पंखा खींच रही थी और माला जप रही थी। उसने पूछा, यह क्या निताई गौर की पिसी माँ का घर है। हाँ माँ, यह पिसी माँ के पुत्र निताई गौर का घर है। पिसी माँ ने उत्तर दिया और पूछा, तुम रो क्यों रही हो माँ, तुम्हारे दोनों पुत्र कहाँ हैं, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। महिला ने छटपटी दिखलाते हुए विनयपूर्वक कहा। पिसी माँ ने महिला को आदरपूर्वक बिठाकर मंदिर का द्वार खोल दिया। ठीक अपने स्वप्न के निताई गौर के मंदिर में दर्शन कर महिला के प्राण रो दिए। अंग पुलक से परिपूरित हो गया। वह कुछ भी कर ना सकी। बड़ी देर तक मूर्छित अवस्था में भूमि पर पड़ी रही। होश आने पर आत्म स्मरण कर पिसी माँ से स्वप्न का सब वृत्तांत कहा। पिसी माँ ने भी तंद्रावस्था में जो कुछ देखा था कहा। दोनों एक दूसरे से गले मिलकर बड़ी देर तक आनंद अश्रु विसर्जित करती रही। भाग्यवती महिला ने चांदी की खड़ाऊ बनवाकर निताई गौर को भेंट की। आज भी मंदिर में वह खड़ाऊ वर्तमान है। निताई गौर प्रेम से उसका व्यवहार करते हैं। शेरपुर बगुड़ा की ही
प्रसन्न दासी नाम की एक महिला वृंदावन वास करती थी। उन्होंने एक दिन स्वप्न में देखा कि गौर निताय अलंकारों से भूषित हो उसके सम्मुख आए हैं। अपने विरंचित वांछित ध्वज वज्रांकुश चिन्हित चरणों को दिखाकर कह रहे हैं, देख हमारे पास सब आभूषण है पर नुपुर नहीं है, हमें नुपुर दे। निद्रा भंग होने पर प्रसन्न दासी पिसी माँ के पास गई और प्रेमशु विसर्जित करते हुए स्वप्न का वृत्तांत कहा। सोने के नुपुर निताय गौर को पहनाकर वे कृतार्थ हुई। कुछ दिनों से निताय गौर के प्रिय सेवक एक बाबा जी उनकी सेवा में पिसी माँ का हाथ बटा रहे थे। उनके मन में एक को वासना जगी। रात्रि में मंदिर का दरवाज़ा खोलकर निताय गौर के 500 रुपये की कीमत के स्वर्णाभूषण उतार ले गए। प्रातः उठकर पिसी माँ ने जब मंदिर का दरवाज़ा खोला तो शिव विग्रह को बिना आभूषण के देख उन्हें बहुत दुख हुआ। वे मन ही मन कहने लगी, हाय यह कुकार्य किसने किया, ऐसा भी पापी जीव जगत में कोई है। चिंतित अवस्था में वे मंदिर के दालान में लेट गई। कुछ तंद्रा आ गई। तंद्रा में उन्होंने गौर निताय से कहा, बोलो न रे, तुम्हारे गहने कौन ले गया। उत्तर में उन्होंने कहा, माँ वो वैष्णव बड़ा दरिद्र है, हम दोनों भाइयों को उसने बहुत रबड़ी खिलाई है, अलंकार हमने उसे दे दिए, उससे कुछ कहना मत। माँ क्या करती, अपने लड़ेते पुत्रों की बात तो उन्होंने सुन लिया और मान भी लिया, पर वे अलंकार कहाँ से लाएंगी। स्वयं तो वे अपने अतुल ऐश्वर्य को तिलांजलि देकर कंगालिनी वेश में केवल निताय गौर रूपी धन से धनी होकर वृंदावन चली आई है। उन्होंने हंसकर कहा, ठीक है, तुम्हारी वस्तु हम किसी को दे तो क्या रखो, मेरा उसमें क्या। तुम्हें ज़रूरत होगी तो फिर कहीं से ले आओगे, मांगने से तुम्हें लज्जा तो नहीं, ब्राह्मणी के बेटे जो हो। एक रात निताय गौर ने पिसी माँ से स्वप्न में कहा, हमें 84 कोस की व्रत परिक्रमा करा लाओ। दूसरे दिन ही उन्होंने निताय गौर को बिठाया पालकी में, साथ में लिया मथुरादास और कृष्णदास नामक अपने अनुगत 2 वैष्णवों को और निकल पड़ी संकीर्तन करते हुए व्रज परिक्रमा के लिए। मार्ग में निताय गौर को जो आनंद हुआ उसकी कोई सीमा नहीं। 30-40 दिन में परिक्रमा लगभग शेष की। मथुरा के निकट पहुंचने पर पिसी माँ कृष्णदास को साथ ले आगे आगे मथुरा शहर में जाने लगी। निताय गौर की सेवा का पहले से कुछ प्रबंध कर रखने के उद्देश्य से पीछे पीछे आ रहे थे मथुरादास पालकी के साथ। उस समय मथुरा में अंग्रेज सैनिकों का वास था। कुछ सैनिकों को लाल कपड़े से ढकी उस पालकी को देखकर कौतूहल हुआ। उन्होंने मथुरादास से पूछा, इसमें क्या है। इसमें ठाकुर है, हम ठाकुर देखेंगे, सैनिकों ने जोर से उत्तर देते हुए कहा। मथुरादास को भय हुआ कि कहीं मलेच्छ सैनिक ठाकुर को छू न ले। उन्होंने विनय के स्वर में उत्तर दिया, अभी ठाकुर के दर्शन ना हो सकेंगे। सैनिकों की समझ में यह बात न आई। वे जबरदस्ती दर्शन करने को उद्यत हुए। उसी समय पालकी में से वे विद्युत के समान विषम तेज निकला, जिससे सैनिकों के नेत्र झुलस गए। वे भय से ओ गॉड कहकर चीख मारते हुए भाग गए। पिसी माँ से जब मथुरादास ने सारा वृत्तांत कहा तो वे बोली, मेरे पुत्र अब आत्मरक्षा में समर्थ हो गए हैं, यह जानकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। इसी प्रकार निताय गौर की आत्मवत सेवा करते करते बहुत दिन बीत गए। अब पिसी माँ की आयु 100 वर्ष की हो गई। अभी तक वे नित्य 3 बार यमुना जल से स्नान कर निताय गौर की सेवा स्वयं करती रही, पर अब सेवा करना कठिन हो गया। उन्होंने नित्यानंद वंश के श्रीपाद गोपेश्वर गोस्वामी प्रभु को सेवा कार्य में नियुक्त किया। गोपेश्वर गोस्वामी बड़े निष्ठावान भक्त हुए। वे भी प्रेम की सेवा की पार्टी से अनभिज्ञ थे। गौर निताय को शीतकाल में उष्ण जल से स्नान कराया जाता था। गोपेश्वर गोस्वामी ने उन्हें शीतकाल के प्रारंभ में एक दिन शीतल जल से स्नान करा दिया। उन्हें सर्दी हो गई, नाक बहने लगी, पर गोपेश्वर गोस्वामी का इधर लक्ष्य ही नहीं हुआ। होता भी कैसे, पिसी माँ जैसे उनके प्राण होते तब ना। मात्र वत्सल बात निताय गौर ने दुखी हो माँ की याद की। माँ अब अधिकतर मंदिर के दूसरे मंजिल पर रहने लगी थी। उतरने चढ़ने में उन्हें कष्ट होता था, इसलिए नीचे कम ही आया करती थी। पुत्रों को संदेश मिलते ही वे नीचे उतर पड़ी। मंदिर के सामने जाकर देखा, दोनों बालकों की आंखें लाल हो रही है, नाक से श्लेष्मा निर्गत हो रहा है। निकट जाकर स्पर्श किया तो देखा कि देह भी गर्म हो रहा है। यह देख उन्हें बहुत कष्ट हुआ। आंचल से नाक पोंछते हुए उन्होंने गोस्वामी को पुकारा। रोते रोते उनसे कहने लगी, तूने यह क्या किया। ठंडे जल से स्नान कराकर बच्चों को बीमार कर डाला। देख कैसी सर्दी हुई है, कैसी नाक बह रही है। इतना कह उन्होंने श्लेष्मा भरा अपना आंचल उन्हें दिखाया। गोपेश्वर गोस्वामी को विश्वास ना हुआ। उन्होंने अविश्वास व्यक्त भी कर दिया। पिसी माँ ने कुछ क्रोध और अभिमान से भरकर आंचल का दूसरा सिरा गौर की नाक से लगाकर कहा,
पुत्र सिनक तो उसी समय श्लेष्मा फिर नाक से निकल पड़ा। श्लेष्मा की अलौकिक गंध से मंदिर महक उठा। गोपेश्वर गोस्वामी संतप्त हो पिसी माँ के चरणों में गिर पड़े। कृष्णदास बाबा गोपेश्वर प्रभु के शिष्य थे। वे विष्णु पर निवासी थे। गोपेश्वर प्रभु ने उन्हें अपने साथ निताई गौर की सेवा में नियुक्त कर रखा था, पर वे परम गौर भक्त थे। एक दिन भोग के समय वे मंदिर के द्वार पर बैठे ध्यान कर रहे थे। ध्यान में देखा कि विष्णुपुर के दक्षिण भूतमुड़ा ग्राम में हरान और मधु नाम के सौतेलों के घर एक कैथे का वृक्ष है। सौतेलों की 2 लकड़ियां वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ रही है। निताई गौर वृक्ष के नीचे खड़े उनसे फल मांग रहे हैं। वे पके पके फल तोड़कर फेंक रही है और निताई गौर आनंद पूर्वक खा रहे हैं। 2 और सौताल कन्याएं उन्हें उस फल का लोभ दिखाकर अपने ग्राम ले जाना चाह रही है और यह गीत गाते हुए मधुर मधुर नृत्य कर रही है। तुरा की मोदेर बाड़ी जाबिरे, तुरा की मोदेर बाड़ी जाबिरे, पाका पाका क्यांद दिबो, तोलाए बसे खाबिरे, तोलाए बसे खाबिरे। तुम क्या हमारे घर जाओगे तो हम पके पके कैथे देंगे, तुम वृक्ष तले बैठकर खाओगे। भोग के पश्चात कृष्णदास बाबा ने निताई गौर का पत्र और पुष्पों से सौतोलों के ही भवोपयोगी अति सुंदर श्रृंगार किया और मंदिर के दरवाजे पर बैठकर आनंद से गाने लगे सौताल कन्याओं का वही गीत, तुरा की मोदेर बाड़ी जा पिरे। गोपेश्वर प्रभु ने पूछा, कृष्णदास आज बड़ा आनंद हो रहा है, क्या बात है? कृष्णदास ने अपने ध्यान की घटना का सब वृत्तांत सुनाया। गोपेश्वर प्रभु के पिता सिद्ध पुरुष थे। उन्हीं की कृपा से विष्णुपुर के निकटस्थ ग्रामों के सौंताल गौर भक्त हुए थे। उन्होंने विष्णुपुर के अपने किसी व्यक्ति से पत्र लिखकर पूछा कि क्या उस दिन उस गांव में कृष्णदास बाबा के अनुभव में आई घटना जैसी कोई घटना हुई थी। उत्तर आया कि उस दिन उस गांव में सौंताल के एक उत्सव में गौर निताई को लेकर ठीक उसी प्रकार का एक लीला अभिनय किया गया था। पिसी माँ के लाड़ प्यार के कारण उनके बालक कुछ ढीठ हो गए थे। उनकी इच्छा के अनुसार सबको चलना होता था। कुछ भी उनकी इच्छा के विरुद्ध होता तो वे रुष्ट हो जाते और अपने रोष का प्रदर्शन करने में कोई कसर ना रखते। उनके रोष की 2 लीलाएं सुनिए। मंदिर के दरवाजे पर 10 पत्तियों का दीप जलाया जाता था। कोजागर पूर्णिमा के दिन निताई गौर बरामदे में विलास करते थे। उस दिन कोजागर पूर्णिमा थी। गोपेश्वर प्रभु संध्या के बाद ही 10 पत्तियों का दीप बुझाकर कहीं बाहर चले गए, इस कारण कि उसमें तेल अधिक खर्च होता। बरामदे में भी उस दिन निताई गौर को नहीं लाया गया। मंदिर के भीतर पीतल की बड़ी दीवट पर एक बत्ती का धृत जीव जल रहा था। पिसीमा बरामदे में बैठी हरिनाम कर रही थी। एकाएक जोर का शब्द हुआ। मंदिर में अंधकार छा गया। गौर ने दीवट को उठाकर मंदिर के कोने में फेंक दिया। पिसी माँ को गौर के रोष का कारण समझने में देर ना लगी। गोपेश्वर प्रभु के आने पर उन्होंने कहा, गोपेश्वर, तू आज निताई गौर को बरामदे में नहीं लाया, 10 बत्तियों वाला दीपक भी बुझा दिया। देख, इसलिए गौर गुस्से में दीवट फेंक फाक अंधेरे में बैठा है। ऐसे क्यों करता है तू? पिसी माँ की गोपेश्वर गोस्वामी को आज्ञा थी किसी को प्रणामी लेकर प्रसाद ना देने की। एक दिन एक व्यक्ति ने 2 आने ठाकुर के सामने भेंट कर प्रसाद मांगा। गोपेश्वर गोस्वामी को पिसी माँ की आज्ञा का ध्यान ना रहा या उन्होंने भेंट की ओर लक्ष्य नहीं किया। उन्होंने उस व्यक्ति को प्रसाद दे दिया। पिसी माँ उस समय भी बरामदे में बैठी जप कर रही थी। उन्होंने देखा कि मंदिर के भीतर से चंदन घिसने का चकला बरामदे में इस प्रकार आकर गिरा जैसे किसी ने जोर से फेंक दिया हो। बरामदे से टकराते टकराते वह बगल के कमरे में रखे चावल के घड़े से जा लगा। घड़ा टूट गया, चावल बिखर गए। पिसी माँ ने गोपेश्वर प्रभु को बुलाकर कहा, देखा इस दुअन्नी के पीछे गौर का गुस्सा। मेरा इतना बड़ा घड़ा तोड़ दिया और चावल बिखेर दिए। तू क्यों उसे गुस्सा दिलाने का काम करता है? तब गोपेश्वर प्रभु गौर निताई की सेवा में पहले से अधिक तत्पर और सावधान रहने लगे। पिसी माँ की अवस्था 106 वर्ष की हो गई। उन्होंने गोपेश्वर गोस्वामी से कहा कि वे अमुक दिन देह त्याग देगी। उसी दिन पूर्ण स्वस्थावस्था में मंदिर के बरामदे में बैठी गौर नाम जप करते करते गौर निताई के सुंदर चंद्रवदनों का दर्शन करते करते उन्होंने अपना पार्थिव देह त्याग कर नित्य लीला में प्रवेश किया। उस समय श्रीधामपुरी के श्री राधारमन चरणदास बाबा जी महाराज बड़े बाबा वृंदावन में उपस्थित थे। उन्होंने अपनी भक्त मंडली के साथ कीर्तन करते हुए पिसी माँ को लेकर वृंदावन की परिक्रमा की। वृंदावन की सभी कीर्तन मंडलियों ने उस कीर्तन में योग दिया।
प्रत्यक्षदर्शी वैष्णवों का कहना है कि वैसा कीर्तनानंद वृंदावन में कभी हुआ नहीं। उनका ये कहना है कि दाह के समय यमुना घाट पर पिसी माँ के शव से एक अपूर्व ज्योति का प्रकाश हुआ। पिसी माँ के अप्राकट्य के पश्चात गोपेश्वर प्रभु का एक बार भयानक चेचक रोग से आक्रांत हुआ। लगातार 1 महीने तक शय्यागत रहे। अंत में उनका बोल बाल बंद हो गया। उनकी बाह्यज्ञान शून्य अवस्था को देखकर लगने लगा कि प्राण अब निकले या तब निकले। उस अवस्था में भी वे परमानंद पूर्वक नाना प्रकार के सुख स्वप्न देखते रहे। कभी देवलोक में जाकर आनंद पूर्वक विचरते, कभी भूलोक में आकर निताय गौर की सेवा करते। शेष रात्रि में उन्होंने देखा कि राक्षसी के समान कराल वदना एक स्त्री उन्हें कहीं ले जाने का उद्योग कर रही है। उसी समय पिसी माँ गोस्वामी निताय गौर के साथ उनकी शैया के पास आकर खड़ी है। राक्षस मूर्ति उन्हें देखकर अंतर्हित हो गई। परम दयालु निताय उनके अंग पर श्रीहस्त फेरते हुए बोले, दादा उठो, तुम ऐसे पड़े रहोगे तो हमें खाने कौन देगा? उठो, बड़ी भूख लगी है। थोड़ी देर में गोपेश्वर प्रभु को होश आया। उनकी छाती में जमा ढेर का ढेर कफ स्वतः निकल पड़ा। वे उठकर बैठ गए। उन्हें लगा कि उनके शरीर में कोई व्याधि नहीं है। श्री गोपेश्वर गोस्वामी प्रभु बाल ब्रह्मचारी थे। निताय गौर की सेवा में आने से पूर्व वे तीर्थों में भ्रमण करते रहते थे। एक स्थान पर बंद कर बैठना उनके स्वभाव के विपरीत था। इसलिए निताय गौर की सेवा का भार वे नहीं लेना चाहते थे। पर पिसी माँ के विशेष आग्रह और निताय गौर की इच्छा से विवश होकर उन्हें सेवा लेने को बाध्य होना पड़ा था। सेवा भार ग्रहण करते ही वे एक बड़ी विपदा में पड़ गए। निताय गौर की बाल मूर्तियाँ वात्सल में पिसी माँ के वात्सल रस के अनुरूप थी। श्रीपाद गोपेश्वर प्रभु परम गौर भक्त थे, पर वे साख्य रस के साधक थे। बाल गौर और बाल निताय की सेवा में उनके प्राण नहीं भरते थे। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने निरंतर निताय गौर से प्रार्थना की, जिसके फलस्वरूप वे धीरे धीरे बढ़ने लगे और कई वर्षों में पूर्ण किशोर अवस्था को प्राप्त कर अपना वर्तमान रूप धारण किया। पर गौड़ीय वैष्णव जीवन के लेखक प्रातस्मरणीय श्री हरिदास ने लिखा है कि गोपेश्वर गोस्वामी ने स्वयं उनसे कहा था, मैंने पिसी माँ से कहा, इतनी छोटी मूर्ति की प्रतिपूर्वक सेवा मुझसे नहीं होती। उसी समय वे मंदिर में गई और दोनों भाइयों की चिबुक पकड़कर जैसे ही उठाया वैसे ही उनका वर्तमान आकार हो गया। जो भी हो, जिन लोगों ने निताय गौर को दोनों अवस्था में देखा है, वे साक्षी भरते हैं कि उनका आकार पहले बहुत छोटा था। गोपेश्वर प्रभु प्रीतिपूर्वक सख्य भाव से उनकी सेवा करने लगे। श्रृंगार, भोग, आरती, कीर्तन आदि से लेकर बर्तन मांजने तक का सारा काम अपने हाथ से करते। कभी कभी सेवा कार्य से थककर निताय गौर की खरी खोटी भी सुनाते। पिसी माँ के अप्रकट के बहुत दिन बाद एक दिन सेवा करते करते उनके मन में आया, इनकी सेवा करने से क्या लाभ? इतने दिन हो गए सेवा करते करते कुछ भी तो नहीं हुआ। एकांत में भजन करता तो कुछ होता। ये सोचकर उन्होंने सेवा के लिए एक और व्यक्ति नियुक्त कर लिया। इसके पश्चात स्वयं भजन करने के उद्देश्य से कुसुम सरोवर चले गए। तीसरे दिन अर्धरात्रि में जब वे सरोवर के तट पर एक बकुल वृक्ष के नीचे बैठे भजन कर रहे थे, उन्होंने देखा सरोवर के बीचों बीच एक नयन रसायन आलोक धीरे धीरे निकटवर्ती होने लगा। जैसे ही तट के निकट आया, उन्होंने देखा कि निताय गौर आ रहे हैं। बकुल वृक्ष के नीचे आकर वे उनके सम्मुख खड़े हो गए और बोले, दादा, आज 3 दिन से हमने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। चलो, स्पष्ट है कि गोपेश्वर प्रभु का भजन पूरा हो गया, फल की प्राप्ति भी साथ ही साथ हो गई। जाने में अब उन्हें क्या आपत्ति हो सकती थी। तब वे चल पड़े। गोवर्धन में एक महात्मा ने उन्हें देखते ही कहा, अरे गोपेश्वर, तुम आ गए। कल रात स्वप्न में निताय गौर ने मुझसे कहा है कि 3 दिन से उन्होंने आहार नहीं किया है। इसलिए भाई, वृंदावन जाओ और दोनों की सेवा करके उन्हें सुखी करो। गोपेश्वर प्रभु ने सोचा, अच्छा, ये दोनों जगह जगह जाकर मेरी बुराई कर रहे हैं। अभिमान में भरकर उन्होंने महात्मा से कहा, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, यहीं भजन करूंगा। महात्मा ने उनसे प्रसाद पाकर कुछ विश्राम करने को कहा। कुछ देर में जब उनका रोष कम हुआ तो समझा बुझाकर वृंदावन जाने को राजी किया। उनके दतिया ग्राम में पहुँचते पहुँचते संध्या हो गई और मूसलाधार वृष्टि होने लगी। रात्रि वहीं व्यतीत करने के उद्देश्य से वे ब्रजवासी के घर रह गए। उधर निताय गौर बेचैनी से इनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक एक क्षण उन्हें भारी पड़ रहा था। सवेरा होते ही एक तांगे वाला गोपेश्वर गोस्वामी को खोजते खोजते उस ब्रजवासी के घर पहुंच गया और उससे बोला, गोपेश्वर गोस्वामी कहाँ है? मुझे उन्हें वृंदावन ले जाना है, ऐसा मुझे स्वप्नादेश हुआ है। गोपेश्वर प्रभु तांगे में सवार
हो वृंदावन पहुँचे। मंदिर की ड्योढ़ी पर पहुँचते ही भीषण दुर्गंध का अनुभव हुआ। सेवक से पूछा, यह दुर्गंध कैसी है रे? उसने उत्तर दिया, पता नहीं, 3 दिन से इस दुर्गंध के मारे मंदिर के भीतर नहीं जा सका हूँ। गोपेश्वर प्रभु ने मंदिर के भीतर जाकर चारों तरफ अन्वेषण किया तो देखा कि ठाकुर की पसहरी के ऊपर एक चूहा मरा पड़ा है। उन्होंने मंदिर की अच्छी तरह से सफाई की, सब धो पोंछ कर सेवा की व्यवस्था की। उन्होंने अपना शेष जीवन बराबर निताई गौर की सेवा में तन्मयता से संलग्न होकर व्यतीत किया। इस प्रकार से ग्रंथ श्री ब्रज के भक्त से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।